जी हाँ जी साथियों, आरजे स्टडी पॉइंट पर रीट टारगेट मास्टर फैक्ट्री बैच में मैं हनुमान किसान आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। साथियों, एक बात है कि तुम बात क्यों नहीं करते। रीट वालों, आरटी एक्ट को आजकल इचकियाँ नहीं आती, इसको याद क्यों नहीं करते। साथियों, आज हमारी मुख्य परीक्षा को टारगेट करते हुए स्कोरिंग बैच स्टार्ट हुआ है। भले ही साथियों रात के 10 बज रहे हो, साथियों अंतिम क्लास है, लेकिन ये वो क्लास है साथियों जिस क्लास को लेने के बाद में जब आप पेपर देखोगे ना, तो पेपर में प्रश्न यहीं से आने वाले हैं। वो रीति विज्ञान, शैक्षिक परिदृश्य, आरटी एक्ट, आईसीटी और जीके का लाइव रिवीजन आराम से साथियों मोबाइल में ना कुछ लिखना है और ना कुछ टेंशन लेनी है, क्लास को देखना है और यहीं पर याद करना है। इसी के साथ एक बार यस लिखकर कमेंट कर दीजिए। हमारी क्लास स्टार्ट करते हैं साथियों, जिस क्लास का आपको बेसब्री से इंतजार था। और साथियों, एक बात को आज पहली क्लास में ही अपने संज्ञान में ले लेना। साथियों, पूरा मैटर याद होगा तब तो क्लास है, वरना नहीं है। साथियों, यहां पर दोनों क्लास, रिवीजन वाली भी और समझने वाली भी, दोनों क्लास करवा रहा हूं। मेरे तरीके से मैटर होगा। आप लोग यदि अपना दिमाग लगाओगे ना कि भैया आरटी एक तो एक दिन में करवा दो, 2 दिन में करवा दो, ना जी ना। मुख्य परीक्षा को टारगेट करते हुए मेरा मैटर देखना, मेरे एमसीक्यू देखना, मेरे पढ़ाने का तरीका देखना, जो तुम्हारे काम का होगा ना, जो मुख्य परीक्षा में एग्जामिनर के दिमाग पर छेद करने वाला प्रश्न होगा ना, उन्हीं प्रश्नों की बात करूंगा। लेवल कम दिखे, बिल्कुल आपका सुझाव हमारे लिए सम्मानीय है। जहां पर दिक्कत हो आप बताइए, एक बार यस लिखकर कमेंट कर दीजिए। हम सेशन को शुरू करते हैं साथियों। और सुन लो, ये टाइम सोने का नहीं है। अगर सोते हो तो अपना सब कुछ खोते हो। आरटी एक्ट आपको बोलता है, आरटी एक्ट को हिचकियां नहीं आती, इसको याद करना है। आज के बाद में आरटी एक्ट भी सोचे कि आरजे स्टडी पॉइंट पर क्लास चल रही है और उन रीट वालों को आरटी एक्ट याद हो गया, तो इस आरटी एक्ट को भी साथियों हिचकियां आनी चाहिए। साथियों, डिफिकल्टी लेवल के लिए कल बात करूंगा, कल बहुत ही आप लोगों के लिए खुशखबरी होगी। साथियों, हम पढ़ेंगे आरटी एक्ट। आरटी एक्ट की साथियों मैं बात करता हूं अपने तरीके से। साथियों, आरटी एक्ट का मतलब इतना आप सबको पता है कि निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार। साथियों, अधिकार की बात कर रहा हूं जो 2009 में आया। इससे पहले थोड़ी बहुत मैं बातें करता हूं। सबसे पहले साथियों, इसकी अवधारणा का विकास का अध्ययन करेंगे। उसके लिए साथियों सबसे पहले दिमाग में ये रखना, जिसको जो आरटी एक्ट आप सुनते हो ना, इस आरटी एक्ट को सबसे पहले लागू करने वाला देश, दुनिया में सबसे पहले लागू करने वाला देश। साथियों, एक लिखकर कमेंट करना। आपसे वो पूछेगा कि आरटी एक्ट को दुनिया में सबसे पहले लागू करने वाला देश कौन सा है। सबसे पहले किस देश ने लागू किया। साथियों, उम्मीद करता हूं कि इससे आप परिचित होंगे, तो याद रखना सबसे पहला देश कौन सा था, नॉर्वे। एन लिखकर कमेंट कर दीजिए कि आरटी एक्ट जिसके बारे में हमें कुछ नहीं पता, अभी हम शुरुआत करेंगे। लेकिन साथियों, पहला देश जिसने इस आरटी एक्ट को लागू किया, बेहद इंपॉर्टेंट था साथियों, कि निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा तो प्रत्येक देश की, प्रत्येक जो स्टूडेंट है, प्रत्येक, चाहे गरीबी रेखा वाले हो, चाहे गांव गांव ढंढाने वाले स्टूडेंट हो, सभी देश के, सभी राज्य के स्टूडेंटों को साथियों निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा तो मिलनी चाहिए। लेकिन हमारा सौभाग्य देखो या हमारा दुर्भाग्य देखो कि साथियों दुनिया में सबसे पहले हमारा नाम नहीं आया। सबसे पहले देश था साथियों नॉर्वे। अब आप बात करोगे कि भैया भारत का क्या सीन है। अरे साथियों, हमारा जो भारत है ना, उस भारत में साथियों 135वां नंबर है। मैं चाहूंगा 135 लिखकर कमेंट करे। एक बार आगे जब क्लास होगी ना, तो एक बार और आपको इससे रूबरू करवाऊंगा। एक बार सभी साथी 135 लिखकर कमेंट करे। मतलब ये हुआ, जो आरटी एक्ट की आप बात कर रहे हो ना, इसको लागू करने वाला दुनिया में सबसे पहला देश साथियों नॉर्वे था। और यदि भारत की बात करें तो 135वां देश था। साथियों सोचना, अरे गिनती तो एक से स्टार्ट होती है। साथियों, एक बात मैं पहले ही बता दूं, जो कुछ भी पढ़ोगे ना, उसकी पीडीएफ मैं ग्रुप में डाल दूंगा।
कुछ भी नहीं लिखना, केवल जो कमेंट करवाऊं ना वो कमेंट करना है, ताकि यहीं पर याद हो जावे। लास्ट में 5 मिनट में रिवीजन करवा दूंगा। इसी के साथ साथियों ऑब्जेक्टिव भी लूंगा मैं मेरे तरीके से। पूरी रीति विज्ञान, आरटी एक्ट, हर प्रकार का जो जिसमें आप लोगों को दिक्कत होगी ना उसको साथियों केवल याद करवाऊंगा। नहीं समझना कॉन्सेप्ट, नहीं समझना बात है साथियों, बात पत्ते की ये है कि याद करना है। इसके आगे सुनना साथियों, हम लोगों ने देखा कि आरटी एक्ट को लागू करने वाला पहला देश तो नॉर्वे था और 135वां नंबर भारत का है। साथियों ये क्या कहानी है? अरे 100 सोचना, पहला तो साथियों आप बोल रहे हो भैया कि पहला देश तो नॉर्वे है और 135वां देश भारत है। तो साथियों ऐसे ही नहीं है कि 135वां किसी ने देखकर बना दिया हो कि सब देश का नंबर आ रहा है तो भारत में भी आरटी एक्ट लागू कर दो। ना जी ना साथियों, इसके लिए भी संघर्ष करना पड़ा है। उस संघर्ष की कहानी सुनना, और जो संघर्ष की कहानी है ना वही संघर्ष की कहानी साथियों अवधारणा का विकास में पढ़ेंगे। एक बार पुनः सुनना कि पहला देश नॉर्वे और भारत 135वां देश। साथियों 1 से 135वें नंबर पर भी 135वें नंबर पर भी आरटी एक्ट लागू हो जावे। साथियों इसके लिए भी संघर्ष करना पड़ा था, और साथियों जो जिसने संघर्ष किया था ना उनका नाम है साथियों जी के और जी लिखकर कमेंट करना। साथियों गोपाल कृष्ण गोखले, 1910 की बात है। कहानी सुनना, जहां कहीं भी सम्मेलन होते साथियों हमारे गोपाल कृष्ण गोखले, आज हमारे पेपर चोरी होते हैं। अभी राजस्थान में नकल विरोधी कानून पारित हुआ है। आपको क्या लगा कि सरकार ने वैसे ही पारित कर दिया? ना जी ना, उसके लिए भी संघर्ष करना पड़ा है। तो साथियों ये तो इतना बड़ा आरटी एक्ट था, इसके लिए भी संघर्ष करना पड़ा। इसके लिए मैं कोटि कोटि धन्यवाद करता हूं गोपाल कृष्ण गोखले जी का। मैं चाहूंगा एक बार जीके जी लिखकर कमेंट करे। यदि मुख्य परीक्षा में आपको सिलेक्शन लेना है ना तो साथियों जीके तो पढ़नी पड़ेगी, और साथियों जिसको ज्यादा वरीयता दी जाती है ना उसके तो जी लगाते हैं, जैसे जीजा जी वैसे ही साथियों जीके जी। क्योंकि अब तो मुख्य परीक्षा में चाहे मैथ वाला हो चाहे साइंस वाला हो जीके तो पढ़नी ही पड़ेगी। इससे याद करना कि 135वां जो नंबर भारत का था ना ये किसके संघर्ष की जीत थी? तो साथियों गोपाल कृष्ण गोखले की जीत थी। एक बात और याद रखना साथियों, बात करता हूं 1910 में। 1910 तक की बात यह थी चाहे कोई सा भी सम्मेलन हो हर सम्मेलन में मांग उठाया करते थे। साथियों जो भी सम्मेलन हुआ करता था ना हर सम्मेलन में हमारे जीके जी साथियों, जीके जी मैं याद करवाने के परिप्रेक्ष्य में बोल रहा हूं कि हमारे गोपाल कृष्ण गोखले जी हर सम्मेलन में मांग उठा दे कि इंडिया में भी आरटी एक्ट लागू कर दो रे, आरटी एक्ट लागू कर दो। ये मांग कौन उठाता? गोपाल कृष्ण गोखले जी। साथियों प्रस्ताव दिया करते थे, चाहे प्रस्ताव की बात आवे मांग उठानी पड़े हर सम्मेलन में एक ही बात हमारे जीके जी के जुबान पर एक ही बात थी, और वो बात थी साथियों कि आरटी एक्ट लागू कर दो। अरे साथियों जब इतनी मेहनत की और आरटी एक्ट लागू हो गया तो बताओ कि यदि वो आपसे पूछेगा कि आरटी एक्ट का जन्मदाता बताओ, मैं आप लोगों से पूछ रहा हूं साथियों, हमसे वो पूछेगा कि आरटी एक्ट का जन्मदाता बताओ। साथियों मैं लिखाने के परिप्रेक्ष्य में नहीं पढ़ा रहा, क्योंकि मैं याद करवाऊंगा आप लोगों को नोट्स मैं ऑलरेडी हमारे ग्रुप पर डाल दूंगा। सोचना वो पूछेगा कि आरटी एक्ट का जन्मदाता बताओ। अब बताओ, अरे जन्मदाता कौन होगा? जिसने इसको जन्म दिया, जो इसके लिए लड़ाई की, जिसने इतना संघर्ष किया। और संघर्ष करने वाले थे साथियों हमारे जीके जी गोपाल कृष्ण गोखले। तो याद रखना आपसे पूछेगा आरटी एक्ट को आरटी एक्ट के पिता बताओ, जन्मदाता बताओ। साथियों जन्मदाता बोलो या पिता बोलो, मैं उम्मीद करता हूं कि ये बात आप लोगों को ढंग से समझ में आ गई होगी कि आरटी एक्ट के जन्मदाता और पिता कौन है? गोपाल कृष्ण गोखले। साथियों केवल 55 लोग ही जग रहे हैं क्या? सो गए सारे? यहीं पर याद होगा, केवल और केवल रिवीजन करना है, एक एक बात को इसी ऑर्डर में याद करनी है, तब जाके आरटी एक्ट पूरा होगा। एक बात और याद रख लेना साथियों कि इन्होंने इतना संघर्ष किया था और इनके नाम के ऊपर
पहली बार बिल पेश हुआ था साथियों, और उस बिल का नाम था गोखले बिल। कभी ना कभी साथियों एक एपीटेट की एग्जाम थी, उस एपीटेट की एग्जाम में प्रश्न पूछा गया था कि जो गोखले बिल था साथियों वो किसके नाम पर था। गोखले बिल याद रखना कि हमारे जी के नाम पर पहली बार यदि कोई बिल पेश हुआ था ना तो गोपाल कृष्ण गोखले के नाम पर हुआ था, और उस बिल का नाम था साथियों गोखले बिल। साथियों ये चर्चा थी हमारी आरटी एक्ट की अवधारणा का विकास में, इतना ही पढ़ना है। आप कहोगे भैया इससे पहले भी बहुत है, बाद में भी बहुत है, नहीं पढ़ना, केवल इतना ही पढ़ना है। एक बार यस लिखकर कमेंट करो कि ये बात समझ में आ गई हो। तो स्क्रीनशॉट भी नहीं लेना, मैं एज इट इज ढंग से लिखा हुआ ग्रुप पर डाल दूंगा। एक बार साथियों यस लिखकर कमेंट करो, यहां तक का क्लियर हो गया हो। तो गोपाल कृष्ण गोखले, केवल 3 बातें याद रखनी है। नींद आ रही है पर जाने का नहीं साथियों, जो खो गया, जो सो गया ना उसने सब कुछ खो दिया। और मेरी क्लास तो साथियों इससे भी लेट होने वाली है। मैं जब जब क्लास लूंगा ना इससे आगे ही लूंगा। अब तो पढ़ना ही पड़ेगा, तकलीफ तो लेनी होगी, वरना साथियों दिन में सारे दिन किताबें पढ़ो, रात को रिवीजन करो, इससे बेहतरीन कोई रणनीति हो भी नहीं सकती। और साथियों बहाना तो कुछ भी बना लो। अब तक साथियों 3 बातें हमने पढ़ी कि आरटी एक्ट को लागू करने वाला पहला देश कौन सा था। आपने बोला नॉर्वे। साथियों भारत का कौन सा नंबर था, 135वां। तो फिर हमने पढ़ा फिर हमने पढ़ा कि आरटी एक्ट का जन्मदाता कौन था। आप लोगों ने बोला कि भैया गोपाल कृष्ण गोखले। और सुनो, जब कभी जन्मदाता पूछे ना तो साथियों आप लोग बता दोगे कि जी गोपाल कृष्ण गोखले। साथियों एक बात और याद रखना, मैं चाहूंगा कि 3 लिखकर कमेंट करे। सभी साथी 3 लिखकर कमेंट करे। बिल्कुल तैयार होना ही पड़ेगा संपत जी, तैयार होना ही पड़ेगा। आप लोग सोते हो ना उससे ज्यादा दुगनी गति से जितनी बढ़ती है ना लाखों लोग पढ़ते हैं। 3 लिखकर कमेंट करे। साथियों 1992 में एक बात हुई थी कि पाठ्यक्रम जो होता है ना, पाठ्यक्रम में साथियों 3 शब्द जोड़े गए थे। मैं चाहूंगा कि यह बात इंपॉर्टेंट है साथियों, एक बार सुपर टेट में पूछा गया है कि 1992 में पाठ्यक्रम में निम्न में से कौन सा शब्द जोड़ा नहीं गया, और इसको यहीं पर याद करना है। और साथियों इसको कैसे याद करोगे, गोपाल से याद करना है। गोपाल साथियों यहां पर ट्रिक है, क्योंकि हम गोपाल कृष्ण गोखले पढ़ रहे हैं, हमारी पूरी रीति विज्ञान हो, पूरी मनोविज्ञान हो, केवल और केवल एक ही जगह नाम आवेगा गोपाल कृष्ण गोखले का कि आरटी एक्ट का जन्मदाता कौन है, गोपाल कृष्ण गोखले। एक ही जगह नाम आवेगा, गोपाल से याद रखना साथियों। गैप और याद रखना कि सबसे पहला जो शब्द था वो था साथियों गुणवत्ता। प्रश्न सुनना, ऐसे पूछा गया था कि 1992 में पाठ्यक्रम में निम्न में से कौन सा शब्द जोड़ा नहीं गया था। इसलिए इस प्रश्न को क्योंकि गोपाल कृष्ण गोखले पढ़ रहे हैं तो यही पर याद करेंगे साथियों। पहला शब्द गै से याद रखना गुणवत्ता, और साथियों पैसे याद रखना प्रासंगिकता। प्रासंगिकता। और साथियों लैप और याद रखना लचीलापन। जब आप पाठ्यक्रम और पाठ्यचर्या पढ़ोगे ना तब एक बार मैं पुनः इस चीज से रूबरू करवाऊंगा, लेकिन इसको यहीं पर याद कर लेना क्योंकि पूछा गया प्रश्न है, मुख्य परीक्षा को टारगेट करना है। अब एक बार ये बताओ, 3 बातें हो गई कि पहला देश नॉर्वे और भारत 135वां और इसका जन्मदाता गोपाल कृष्ण गोखले। और चौथी बात याद किए साथियों कि 1992 में पाठ्यक्रम में 3 शब्द जोड़े गए। तो 3 शब्द कौन से थे, तो गोपाल से याद रखेंगे। गैपुर साथियों गुणवत्ता, पापुर याद रखना प्रासंगिकता, और लैपुर याद रखना लचीलापन। इतना समझ में आ गया हो तो साथियों यस लिखकर कमेंट करें। बिल्कुल साथियों 4 बात याद हो गई, चारों बातें याद रखनी है। इससे साथियों आगे बढ़ते हैं। आप बात करते हो साथियों कि भैया आरटी एक्ट पढ़ाओ, तो साथियों आरटी एक्ट पढ़ाओ। लास्ट में आप एक्ट बोलते हो या अधिनियम बोलो।
याद रखना, कोई भी अधिनियम डायरेक्ट अधिनियम नहीं होता। ठीक उसी प्रकार जैसे कोई बच्चा, छोटा सा बच्चा होता है ना, तो साथियों एक सीढ़ियों से गुजरना पड़ता है। पहले उसको प्रथम कक्षा पढ़ना पड़ेगा, फिर द्वितीय कक्षा पढ़ेगा, फिर पांचवी कक्षा पढ़ेगा, आठवीं बोर्ड देगा, 10वीं देगा, 12वीं देगा, फिर यूजी करेगा, फिर पीजी करेगा। ठीक उसी प्रकार साथियों एक्ट या अधिनियम बनने की कोई प्रक्रिया होती है, पहले उस प्रक्रिया को समझना, ताकि इसके बाद में कोई भी एक्ट पढ़े ना तो प्रक्रिया याद हो सके। साथियों एक्ट की एक प्रक्रिया होती है कि एक्ट से पहले साथियों एक बिल, एक्ट बनने से पहले साथियों बिल पारित होता है, और साथियों बिल के लिए सबसे पहले कैबिनेट में बैठक होती है। आपने कैबिनेट में बैठक की, उसके बाद में उस बिल को संसद में भेजा जाता है और संसद में पारित होता है। और साथियों संसद के 3 अंग होते हैं, एक राज्यसभा, एक लोकसभा और एक राष्ट्रपति। साथियों लास्ट में राष्ट्रपति साइन कर कर उस बिल को एक्ट बनाता है। अब चाहे दुनिया का कोई सा भी अधिनियम हो साथियों, एक प्रोसेस होती है, इससे उसको गुजरना पड़ता है। अब आप बात कर रहे हो कि भैया आरटी एक्ट, तो वही एक्ट आ गया ना, तो इसकी भी यही प्रक्रिया होगी, तो इसको भी सुनना। इस बात को ध्यान रखना, चाहे दुनिया का कोई सा अधिनियम हो साथियों, प्रोसेस यही होती है और सेम प्रोसेस वहां पर लागू कर रहे हैं। साथियों एक्ट से पहले साथियों ये बिल था, और बिल की बात करूं ना तो बिल के लिए साथियों एक बात याद रखना, यदि संसद की बात करें तो साथियों संसद में 3 चीजें आवेगी। आप बोलोगे भैया राज्यसभा, देखो मेरे पास साथियों पीपीटी की सुविधा है, मैं पीपीटी पर ऑलरेडी लिखकर केवल रीडिंग मारकर भी पढ़ा सकता था, लेकिन साथियों टारगेट तो याद करवाना है और याद ही करना पड़ेगा। 55 भाई लोग देख रहे हैं ना, इनको पूरा मैटर याद करवाने की मेरी जिम्मेदारी है। आप रीति विज्ञान एक बार मेरे से पढ़ना और एक बार किसी भी टीचर से पढ़ना, अंतर समझ में आ जाएगा। पूरा गांव के तरीके से याद करवाऊंगा साथियों, पूरे गांव के तरीके से याद करवाऊंगा। ये राज्यसभा हो गई साथियों, ये लोकसभा हो गई और ये राष्ट्रपति हो गया। और साथियों ये बात करें ना तो एक कैबिनेट की बात हो गई। अब सुनो, इसका मतलब साथियों हमारे काम का क्या है भैया, हमारे काम का है कि कुछ दिनांक याद करनी है। हमें साथियों दिनांक याद करनी है। दिनांक का मतलब यह है वो मंगते परीक्षा बनाने वाला, पेपर बनाने वाला हम लोगों को बेवकूफ बनाता है, ऐसे ऑप्शन सेट करता है और इन चारों की डेट पूछता है। साथियों इंपॉर्टेंट है, चारों डेट याद होनी चाहिए। और मैं ये कहूंगा याद नहीं, केवल बिंब बना लो, केवल बिंब बना लो, केवल समझ लो, अपने आप याद हो जाएगा। इसका तरीका देखना। साथियों क्या पढ़ रहे हो रे? अरे 2009 वाला अधिनियम पढ़ रहे हो ना? तो मेरे को पहले ये बताओ कि 9 में से 2 गया तो कितना बचता है? फटाफट कमेंट करो। मैं चाहूंगा 7 लिखकर कमेंट करे, यही पर याद होगी। आज के बाद में चारों डेट आपको रिवीजन भी नहीं करना पड़ेगा। आप बोलते हो कि आरटी एक्ट के लिए रिवीजन करना पड़ेगा, ना जी ना, आरटी एक्ट को समझना पड़ेगा, अरे फील करना पड़ेगा। वो एक्ट जो आज साथियों 1ली से 8वीं तक के बालकों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा दे रहा हो, अरे उस एक्ट को आपको याद करते हो? उस एक्ट को आप रटना पड़ता है? टीचर आके बोलेगा कि ये तो रटने का टॉपिक है। नहीं साथियों, यदि ये रटने का टॉपिक होता, इसी की बदौलत आप जैसे लोग, मेरे जैसे लोग छोटे छोटे गांव से एजुकेशन लेके आए हैं। आज सरकारी स्कूल में 1ली से 8वीं तक हम यदि सम्मानजनक तरीके से पढ़ पाते ना, वो एक्ट ये है। और आप लोग बोलते हो कि भैया इस एक्ट को तो रटना पड़ेगा। एक मनोविज्ञान का टीचर आता है, आप लोगों को बोलेगा कि ये तो याद करने की चीज है। ना जी ना, कैसे समझते हैं साथियों? याद रखना, आपका भाई यही पर याद करवाएगा। साथियों 2009 को देखना है, 9 में से 2 गया तो 7 बचता है। 7 का मतलब क्या होता है साथियों? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून और जुलाई। 7 का मतलब साथियों सीधी सीधी सी बात यह है कि 7 का मतलब यह हुआ कि ये जुलाई महीने की बात कर रहा है। और साथियों 2009 में सबसे पहले 2 लिखा हुआ है, इसका मतलब ये हो गया कि शुरू के 2 तो जुलाई में और अगले क्या
शुरू के दो तो जुलाई में और अगले दो जुलाई के बाद में कौन सा महीना आता है? अगस्त का महीना। मतलब ये हो गया कि भैया शुरू के दो तो जुलाई महीने में और अगले दो भैया अगस्त महीने में। साथियों एक बार शेयर करके जगा दो, जो मंगते सो रहे ना उनको उठाओ कि भैया आरटी एक्ट को याद करना है। कब तक रटोगे? उनको उठाना है, उनको क्लास में जगाना है और क्लास में लेके आना है कि यदि मास्टर बनना है ना तो फैक्ट्री में काम चालू है, अरे फैक्ट्री में एडमिशन ले लो, हम मास्टर बना कर देंगे। पूरा 230 नंबर का याद रखना, 230 नंबर का मीटर याद करवाऊंगा। साथियों इसका मतलब क्या हो गया कि कैबिनेट का देखो महीना तो आ गया साथियों जुलाई। बात कर रहे हो 2009 की, तो ये जुलाई 2009 में, और राज्यसभा का आ गया साथियों जुलाई 2009 में। अब बताओ लोकसभा का क्या होगा? जुलाई के बाद में क्या आता है? अगस्त। साथियों अगस्त 2009। और राष्ट्रपति का सॉरी राष्ट्रपति का बताओ, राष्ट्रपति का आएगा साथियों अगस्त 2009। सुनना, बस इतना याद रखना, क्योंकि एक्ट की प्रक्रिया बता चुका हूं कि शुरू के दो तो जुलाई में और अगले दो अगस्त में। भैया हमें कैसा पता पड़ेगा कि यहाँ 2009 आएगा, यहाँ 2009 आएगा, यहाँ 2009 आएगा या यहाँ 2009 आएगा? भैया आरटी एक्ट के आगे लिखा है कि आरटी एक्ट 2009, इसलिए तो 2009 लिख दिया। तो फिर भैया हमें कैसा पता पड़ेगा कि 2 बार जुलाई और 2 बार अगस्त? भाई 9 में से 2 गया तो 7 बचता है, 7 का मतलब होता है जुलाई, और शुरू में 2 लिखा हुआ है, इसका मतलब 2 जुलाई। सुनना, मतलब 2 महीने जुलाई के और जुलाई के बाद में क्या आता है? अगस्त। अगले 2 महीने अगस्त के, याद रखना। अब सुनो साथियों, अब भैया वहां पर तो परीक्षा में तो डेट पूछता है, आपने तो महीना और सन तो बता दिया, लेकिन वो तो तारीख पूछेगा। तारीख को कैसे याद करें? हमें तो ऑप्शन आगे पीछे कर देता है, और हम तो राज्यसभा, लोकसभा और कैबिनेट में ही कंफ्यूज हो जाते हैं। तो सुनना साथियों, 2009 लिखना। 2009 में पहली संख्या क्या है? 2। 2 को ले आइए, 2 जुलाई 2009। अब पूछेगा कैबिनेट की बैठक में कब हुआ? बता दो कैबिनेट की बैठक में कब हुआ? कुछ नहीं करना पड़ा, शुरू का ले लिया, पहला में चला गया कि भैया 2 जुलाई 2009। याद ही नहीं करना। अब उस पेपर बनाने वाले मंगते को जैसे पूछेगा ना पूछने दो, अरे प्रश्न में से ही टिपेंगे। एक बार सभी साथी इसको शेयर करो, उठा दो उन लोगों को जो सो रहे हैं ना कि फैक्ट्री में काम चालू है। इस फैक्ट्री में जो आ गया ना साथियों लेकर जाएगा। 2 जुलाई 2009 का कहानी खत्म हो गई। भैया राज्यसभा का कठिन है, परीक्षा में तो राज्यसभा का पूछता है, इसका तो बताओ। तो साथियों 2 के साथ 0 भी ले लो। अब बात कर रहे हो सेकंड नंबर की, तो सेकंड नंबर में शुरू के 2 अंक ले लो। तो साथियों 20 जुलाई। कहां दिक्कत आ रही है? कितनी बार पूछा है साथियों? 2 बार तो सीटेट में पूछा है, 2 बार तो सीटेट में पूछा है कि बताओ राज्यसभा में आरटी एक्ट कब पारित हुआ? अरे 20 जुलाई को। और अपन कंफ्यूज होते हैं क्योंकि साथियों एग्जामिनर खेलता है रे, एग्जामिनर अपने माइंड से खेलता है, अपने को ऑप्शन देता है। और वो बड़े बड़े कोचिंग वाले हमारे साथ कैसे खेलते हैं? भाई मनोविज्ञान तो समझा देंगे, मन की विज्ञान है, लेकिन भाई आरटी एक्ट रटना है साहब, याद करो, रटना है। याद करने का टॉपिक है, क्या रटना पड़ेगा? 20 जुलाई हो गई, बता दो भैया। लोकसभा का तो और भी कठिन है, लोकसभा का बता दो। तो सुनो, लोकसभा के लिए तीसरे नंबर पर जाएंगे ना, तो तीसरे नंबर पे तो 0 है, क्योंकि साथियों 200 तो तारीख होती नहीं है कि आप इन तीनों को ले लो कि भैया 200 तारीख को हुआ था, ये तारीख होती नहीं है। तो साथियों इसके लिए क्या करना पड़ेगा? 2 में 2 जोड़ो, 2 में 2 जोड़ेंगे तो 4 आवेगा। या इससे पहले आ जाओ, 1 2 तो ये रहा और 1 2 ये रहा, दोनों 2 को जोड़ो तो 4 अगस्त आ गया। कितनी बार पूछा है रे? हरियाणा टेट में अभी लास्ट ईयर ही पूछा था कि बता दो कि आरटी एक्ट लोकसभा में कब पारित हुआ? 4 अगस्त 2009 को। अब बच गया साथियों भैया सबसे कठिन तो राष्ट्रपति का है, उसका बताओ तो माने कि राष्ट्रपति ने आरटी एक्ट पर कब साइन किया? तो भैया कुछ नहीं करना, सबको जोड़ दो। 2 और 20 कितना हो गया? 22, और 22 और 4 कितना हो गया? 26। तो साथियों 26 अगस्त 2009 याद कर लो, आज ही चारों डाटा। अब तक पढ़ा, आरटी एक्ट को सबसे पहले लागू किया नॉर्वे ने, दुनिया का वो देश
जिसने सबसे पहले इतना अच्छा काम किया ना साथियों, नॉर्वे था। यदि भारत की बात करें 135वां देश। अरे भैया, तो संघर्ष किसने कहा? आरटी एक्ट का पिता बताओ, जन्मदाता बताओ? तो गोपाल कृष्ण गोखले जी के जी। उसके बाद में पढ़ा, अरे गोपाल से याद किया कि 1992 में पाठ्यक्रम में 3 शब्द जोड़े गए, गुणवत्ता, प्रासंगिकता और लचीलापन। बहुत बार पूछता है, इस बार पूछे ना तो ऑप्शन में कर कर हंसना। क्या करना है? जैसे ही प्रश्न देखो ना, एक बार तो प्रश्न को टिक करना है और गोला भरना है और उस एग्जामिनर पर हंसना कि कितना मंगता बन गया वो, हमने तो ढंग से याद किया है। उसके बाद में साथियों ये डाटा आता है कि कैबिनेट में कब हुआ, राज्यसभा में कब हुआ, लोकसभा में कब हुआ और राष्ट्रपति के द्वारा कब हुआ। मैंने ट्रिक के साथ बताया है कि 9 में से 2 गया तो 7। पूरी कहानी बताइए साथियों, एक बार यस लिख दो, मैं पूछूंगा आप लोगों से प्रश्न, आप बताना। अब पता पड़ेगा कि बड़ी दुकान और एक आपका रीट का भाई। साथियों रीट का स्टूडेंट हूं, मनोविज्ञान से दूर दूर तक लेना देना नहीं है, लेकिन यकीनन वो चीज दूंगा कि आप लोगों को याद करवाऊंगा। अब सुनना साथियों, मेरा एक प्रश्न है, उसका आप जवाब देना। हुआ ये कि राष्ट्रपति कौन था उस समय साथियों? प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। कभी पूछ लेना कि 26 अगस्त 2009 को आरटी एक्ट को किस राष्ट्रपति ने साइन किया था? तो प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। ये आप लोगों को अच्छी तरीके से याद है। लेकिन साथियों मेरा प्रश्न सुनना, हम यहां तक पहुंच गए कि भैया आरटी एक्ट को 26 अगस्त 2009 को राष्ट्रपति देवी सिंह पाटिल ने क्या कर दिया? साइन कर दिया। मैं पूछता हूं, बताइए आप लोग ढंग से सुनना कि आरटी एक्ट की अधिसूचना बोलो या गजट में प्रकाशन बोलो, कितनी तारीख को हुआ रे? इस जहां पर बात आवेगी वो बड़ी बड़ी किताबें फीकी पड़ जाएगी। आरजी स्टडी पॉइंट के इस मंच से आज वो बड़े बड़े टीचर फीके पड़ जाएंगे। प्रूफ के साथ बात करूंगा। मेरा प्रश्न सुनना कि आरटी एक्ट गजट में प्रकाशन कब हुआ? चाहे गजट प्रकाशन बोलो चाहे अधिसूचना बोलो, जवाब दे दीजिए साथियों। यहां तक की कहानी तो मैं लेकर आ गया कि राष्ट्रपति ने 26 अगस्त 2009 को साइन कर दिया। साथियों एक बात है कि तुम बात क्यों नहीं करते? आरटी एक्ट को इचकिया नहीं आती। अरे रीट वालों, इसको आज याद क्यों नहीं करते? याद क्यों नहीं करते? आ गया ना? वंदना प्रजापति जी बता रहे हैं 29 अगस्त। वेरी गुड। कहां से पढ़कर आए हो साथियों? अगर आप गूगल बाबा पे डालोगे ना तो 29 अगस्त ही आवेगा। लेकिन मेरे ये बात आज तक समझ में नहीं आई कि हम 29 अगस्त क्यों बताते हैं। साथियों इसलिए बताते हैं क्योंकि साथियों बड़े बड़े चेहरे हमें 29 अगस्त ही पढ़ाते हैं। एक बात तो ढंग से सुनना, यदि आज 26 अगस्त 2009 की डेट है ना, आज राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल ने साइन किया और अगले दिन सुनना, यदि आज साइन किया ना तो अगले दिन ही साथियों वो अधिसूचना जारी हो गई, गजट में प्रकाशन हो गया। क्या बोल रहा हूं उस पर जोर देना, क्यों बोल रहा हूं उसको इग्नोर करना। साथियों 26 अगस्त 2009 को प्रतिभा देवी सिंह पाटिल ने साइन किया ना तो अगले दिन ही अधिसूचना जारी हो गई। अगले दिन का मतलब बता दो। अरे भैया जब 26 अगस्त को साइन किया ना तो इतना तो हमें भी आता है कि अगले दिन तो 27 अगस्त होती है। फिर ये वंदना प्रजापति और जो एक और हमारे भाई बहन है वो 29 अगस्त क्यों बता रहे हैं? तो इसकी कहानी तो आपको भी पता है। जो किताबें आप लोगों ने पढ़ी है वही हमने पढ़ी थी, जिन टीचर से आपने पढ़ा है वही हमने पढ़ी है, वही हमने पढ़ा है। क्यों साथियों? दर्शन करवाता हूं। अरे जो इतना बड़ा एक्ट तो तनिक उसका गजट भी देख लिया जावे, तनिक उसकी अधिसूचना भी देख ली जावे। अरे डिजिटल जमाना है, टेक्निकल जमाना है, हर चीज पॉसिबल है। जब आपका भाई लाइव आकर पढ़ाता था ना तो मैटर नहीं था। आज आपके भाई के पास पूरी टेक्नोलॉजी है। साथियों दर्शन करना, अरे दर्शन करना कि अधिसूचना और गजट में प्रकाशन कब हुआ वो आप लोगों से पूछता है। मैं चाहूंगा कि आप इसके ऊपर इंपोर्टेंट नहीं रीट 2022 लगाकर लिख ले कि आरटी एक्ट की अधिसूचना ओब्लिक गजट में प्रकाशन कब हुआ। पूछेगा रे, पूछेगा, एक दिन तो पूछेगा साथियों। कभी ना कभी एग्जाम में इस प्रश्न के दर्शन होंगे। और गजट प्रकाशन कितनी तारीख को हुआ खुद देखो साथियों, खुद देखिए।
साथियों, भारत का राजपत्र ये वही गजट है कि जैसे ही राष्ट्रपति महोदया ने साइन किया ना तो अगले दिन अधिसूचना जारी हो गई। साथियों, यही वो गजट है। साथियों, दर्शन कीजिए गजट के। साथियों, 10 मिनट 10 सेकंड इसके दर्शन कीजिए। यही तो गजट है। ये क्या है साथियों? यही तो गजट है। अरे जिस गजट को गजट बोलते हो वो यही तो है। तारीख देखो साथियों, नई दिल्ली लिखा हुआ है। भले ही आपको नहीं दिखे, कोशिश करूंगा पढ़ाने की, याद रखना। अरे यदि बार पूछ ले तो बृहस्पतिवार, गुरुवार, याद रखना। बार तो कभी पूछेगा नहीं, लेकिन गजट के दर्शन कर लो। गुरुवार की, बृहस्पतिवार की बात है साथियों। अगस्त 27, 2009। इस गोले में जो लिखा हुआ है ना, वो ऐसा लिखा हुआ है कि अगस्त 27, 2009। अब आप कहोगे नहीं, हमने तो गजट पढ़ा था 29 अगस्त को और इसी के ऊपर बैठेंगे, नहीं मानेंगे। तो भाई ये गजट मेरा द्वारा बनाया हुआ नहीं है, भारत का राजपत्र भारत का राजपत्र ही डाउनलोड करके लाया हूं रे। साइट है, गूगल है, आप लोग डाउनलोड करके देख लेना। साथियों, सबसे ज्यादा अब तक सबसे ज्यादा कंफ्यूजन है। और साथियों, शायद आज यदि मैं पढ़ाने नहीं आता ना तो मेरे दिमाग में भी ये था, मैंने भी यही माना था कि 29 अगस्त ही होगा। क्योंकि साथियों, हम एक किताब बसाते हैं, उस किताब के पीछे किसी के पीछे पड़ जाते हैं। बुराइयां नहीं करूंगा, इससे आगे बढ़ता हूं साथियों। ये बात यदि समझ में आ गई हो तो यस लिखकर कमेंट कर दो और लिख लेना आर 2022। जब जब कभी ना कभी या तो स्टेट में या आपको मुख्य परीक्षा में एक दिन देखने को मिलेगा कि 27 अगस्त 2009 को गजट में प्रकाशन हुआ रे। अरे अधिसूचना जारी हुई रे। जब राष्ट्रपति ने साइन कर दिया ना तो अगले दिन स्वतः ही नहीं, अगले दिन ही अधिसूचना जारी हो गई। साथियों, आगे बढ़ते हैं। बात आती है साथियों इसके बाद में, इसके आगे की कहानी सुनना साथियों, इस आरटी एक्ट की। साथियों, 2002 की बात है। दिसंबर 2002 में साथियों एक संविधान संशोधन हुआ था, 86 हुआ। ये इस बात से आप लोग भली भांति परिचित हो, एक भी कंफ्यूजन होने की बात नहीं है। इतना ध्यान रखना कि इसमें शिक्षा में 3 प्रावधान जोड़े गए। किस प्रकार? जिस प्रकार 1992 में पाठ्यक्रम में गोपाल से याद किया कि 3 शब्द जोड़े गए थे ना, उसी प्रकार साथियों एक मूल अधिकार जो आर्टिकल 21A, अभी याद कर लो 21A, आर्टिकल 21 से जब भारतीय संविधान पढ़ोगे ना, हर रविवार को एसएसटी की मैराथन होगी। केवल एमसीक्यू करवाऊंगा संडे से, रविवार के दिन से टारगेट दूंगा। अभी हमारी क्लास स्टार्ट हुई है, आज पहला दिन है, नया नया अनुभव है साथियों, नए नए चैनल से जुड़े हैं। अभी तो हमारी शुरुआत हुई है, अभी तो आग लगाना बाकी है। जब रविवार आएगा ना तो रविवार के दिन अगले रविवार तक का टारगेट दूंगा, एक एक टॉपिक से गुजारूंगा। 230 नंबर का रिवीजन मैं खुद करवाऊंगा साथियों सपोर्ट दोगे ना तो मुख्य हर जिले में साथियों, जयपुर की मेन कोचिंग संस्थानों में साथियों, उनके बाहर वहीं पर बिल्डिंग लेकर आपको टेस्ट सीरीज करवाएंगे। टेस्ट सीरीज होगी पात्रता एग्जाम की, 1 वीक में 2 बार फ्री दो, हर चीज फ्री मिलेगी, चाहे ऐप हो। साथियों, बड़े बड़े लोग कहते हैं ना कि ऐप के ऊपर तो टैक्स लगता है, हमारे नहीं लगता भाई, हम देंगे साथियों, जेब से देंगे, लेकिन जो भी पढ़ाएंगे ना सब कुछ फ्री में मिलेगा। 3 बातें जोड़ी गई, आर्टिकल 21A और नीति निर्देशक तत्व 45 और मूल कर्तव्य 51A। साथियों, क्या कहानी है सुनना। बात यह हुई कि आरटी एक्ट में बोला गया कि 6 से 14 वर्ष के बालकों को आप निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा दो। अब आप मेरे को ये बता दो, आपके गांव में, आपके घर में, चलो खुद के घर की बात तो छोड़ो, पड़ोसी को दोते हैं, आपके पड़ोसी में 8 साल का बालक है। अब मेरे को बता दो, तनिक आरटी एक्ट तो लागू हो गया, क्या वो 8 साल का बालक स्कूल जा पाएगा? अरे उसके माता पिता तो कमाने चले गए, वो घर पर है, क्या जा पाएगा? नहीं साथियों, जब हमारा बचपन याद करो, जब हम स्कूल जाते थे ना बहुत जोर आता था। जब तक हमारे पिताजी
हमारी धुलाई नहीं करते थे ना, जब तक हम स्कूल में नहीं जाते थे। उसका रीजन पता है क्या है? वो पिटाई का रीजन संबंध है साथियों मूल कर्तव्य से। जब आरटी एक्ट में मूल कर्तव्य जोड़ा गया ना 86वें संविधान संशोधन के द्वारा, साथियों मूल कर्तव्य 51 हमारे भारतीय संविधान में 51A में मूल कर्तव्य आते हैं। उस समय साथियों 10 मूल कर्तव्य थे, फिर 11वां मूल कर्तव्य जोड़ दिया। साथियों याद रखना 11 का मतलब पता है? हम स्कूल जाते थे 11 नंबर से। साथियों 11 नंबर किसको बोलते हैं? पैदल को। अरे ये यदि कोई मांगता है ना तो ये पैदल पैदल स्कूल जाएगा, तो ये क्या है साथियों? ये 11 नंबर है। और 11 से याद करना, वो पूछेगा कि आरटी एक्ट के तहत 6 से 14 वर्ष तक की आयु के बच्चे के अभिभावकों का ये कर्तव्य होगा कि वो उस बच्चे को स्कूल में पहुंचाए। अरे उसको स्कूल में भेजे। जो क्लिक मारते हैं ना, जो धुलाई होती है वो धुलाई करे। हालांकि धुलाई की बात नहीं की गई, लेकिन साथियों जब छोटा बच्चा हम देखते हैं ना गांव में बिना धुलाई के स्कूल नहीं जाता। भले ही हम तीसरी चौथी क्लास में जब पढ़ने जाते थे ना, जब पढ़ने जाते थे तो मैं डर लगता था। और वो डर साथियों इसकी वजह से, आप बोलते थे ना आज अंकल जी ने धो दिया। छोटा बच्चा मामा जी के गया पढ़ने के लिए और आज मामा जी ने धो दिया। इसलिए साथियों यहाँ पर अभिभावक लिखा है। आप जहां पर भी रहते हो ना, जो भी आपके अभिभावक हैं वो धोने का अधिकार रखते हैं। ये सी बात नहीं है आप कल ये बोल दो कि भैया गलत पढ़ा रहे हो। ये कौन सा मूल कर्तव्य है जो पीटने की अनुमति देता है? लेकिन बिना पीटे साथियों मैं तो स्कूल नहीं गया, मेरी तो खूब धुलाई हुई है। तो निश्चित रूप से जब हम बचपन में थे तो सबकी धुलाई हुई है। कहने का मतलब यह है, याद रखना मूल कर्तव्य 51A में 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया। और 11वां मूल कर्तव्य यही था कि अभिभावकों का यह कर्तव्य बनता है कि उस बालक को कम से कम 14 साल तक तो स्कूल भेजे। क्योंकि साथियों उस टावर में उस बच्चे का दिमाग खेलने की तरफ जाएगा, पढ़ने की तरफ नहीं जाएगा। वो स्वयं उसमें इतनी कैपेसिटी नहीं होगी कि वो पढ़ सके। इसलिए आपका कर्तव्य बनता है कि आप स्कूल में भेजो। एक तो ये जोड़ा गया। और 6 साल से जो कम उम्र का बालक है उसकी शुरुआती देखभाल हो या शिक्षा की व्यवस्था हो, उसको क्या करेंगे? नीति निर्देशक तत्व में जोड़ दिया गया। अब बात यह आती है कि भैया चलो इसको तो मान लिया, ये तो अभिभावक के पास चला गया और ये 6 साल से कम उम्र की बात हो गई। आप तो ये बताओ हमारा अधिकार क्या है? साथियों जो अधिकार होता है ना उसका संरक्षण जरूरी है। एक बात बोल रहा हूं, हम तो बिना पिटे ही चले गए, वैसे भी नहीं सोते हम। छोटी जी आप, हो सकता है आप अपनी फैमिली में आपको बहुत प्यार मिला हो, आप बहुत समझदार हो बचपन में, इसलिए आपके साथ हुआ है। बाकी हुड्डा जी से पूछो हुड्डा जी कितने पिटे हैं, क्योंकि हुड्डा जी के पापा तो टीचर थे। बहुत धुलाई हुई है हुड्डा जी की, ये मेरे को पता है। सुनना साथियों ये अधिकार था और अधिकार का संरक्षण जरूरी है। और साथियों हमारे मूल अधिकार जो कि 51A में है उसमें जोड़ा गया था कि 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा दो, यह आपका अधिकार है। और साथियों अधिकारों का तो संरक्षण किया जाता है। एक प्रश्न पूछता है कि आरटी 2009 की आवश्यकता क्यों पड़ी? सुनना, एक प्रश्न पूछेगा, एग्जामिनर पूछेगा कि आरटी एक्ट 2009 की आवश्यकता क्यों पड़ी? साथियों बता दो, ऑप्शन दे रहा हूं कि मूल अधिकार के संरक्षण के लिए, या नीति निर्देशक तत्व के संरक्षण के लिए, या मूल कर्तव्य के संरक्षण के लिए, या उपरोक्त सभी। जवाब दो। ऑप्शन दे दिया 1, 2, 3, या साथियों चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। आप एक बार कमेंट करके बता दो मेरे को कि आरटी एक्ट 2009 की आवश्यकता क्यों पड़ी? ठीक सा अड़ी के माने तो जाओ। हाँ जी हाँ जी, मेरी बात पर गौर कीजिए साथियों और इसका जवाब दो कि आरटी एक्ट 2009 की आवश्यकता क्यों पड़ी। ऐसा पढ़ेंगे साथियों धुआं धुआं कर देंगे। इसके बाद में मैं ऑब्जेक्टिव लेके आया हूं। आज साथियों धारा 11 तक ही पढ़ेंगे, केवल धारा 11 तक का मैटर पढ़ेंगे। इसके बाद में आगे पढ़ेंगे। जो पढ़ेंगे ना वो मुख्य परीक्षा में याद हो गया, चाहे मुख्य परीक्षा हो या पात्रता हो। एक प्रश्न पूछ रहा हूं कि आरटी एक्ट 2009 की आवश्यकता क्यों पड़ी? आप कहते हो ना कि भैया गांव गांव डाणी डाणी में 6 से 14 वर्ष का बालक को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा मिलनी चाहिए। तो तनिक ये भी बता दो कि इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी। ऑप्शन है क्या मूल अधिकार के संरक्षण के लिए,
क्या नीति निर्देशक तत्व के संरक्षण के लिए, चाहे क्या मूल कर्तव्य के संरक्षण के लिए, या उपरोक्त सभी? 1 2 3 4 चार ऑप्शन बता रहा हूं, फटाफट आंसर दे दो। पुष्पेंद्र भैया गलत बता रहे हो, सिया सर जी गलत बता रहे हो, हरिओम जहांगीर जी गलत बता रहे हो। साथियों देख लो आप लोग, एक बात याद रखना, तनिक मेरे को ये बता दो, यदि इस मूल कर्तव्य का संरक्षण करोगे ना, पहले बात तो ये बताओ, आरटी एक्ट में 6 से 14 वर्ष की बात कर रहे हो, जबकि इसमें तो 6 साल से कम उम्र के बच्चों की शुरुआती देखभाल की बात हो रही है। तो साथियों इसको तो आप कैसे आंसर बता रहे हो? आरटी एक्ट का तो मानता हूं कि 6 से 14 साल की जिम्मेदारी आरटी एक्ट लेता है, उससे कम की जिम्मेदारी लेने के लिए नीति निर्देशक तत्व में जोड़ दिया गया। तो साथियों इसका कोई लेना देना नहीं है। तो फिर साथियों मूल कर्तव्य, कर्तव्यों का साथियों, कर्तव्य के लिए अधिकार नहीं बनाए जाते। आप याद करना, आज अनाथ आश्रम चल रहे हैं साथियों, आज एक माता पिता अपने बेटे को पढ़ाते हैं, और जब वो बेटा नौकरी लग जाता है ना, जब उसकी शादी हो जाती है, तो ऐसा क्या होता है, ये तो साथियों भगवान श्री राम ही जाने। लेकिन शादी होने के बाद में मानो वो अपने माता पिता को अनाथ आश्रम में छोड़ देता है। अब आप कहोगे भैया गलत बात है, सही बोल रहा हूं साथियों, सोचना एक बार, आज यदि अनाथ आश्रम चल रहे हैं ना, तो उन मंगतों की वजह से जो अपने माँ बाप को छोड़ देते हैं, तो बताओ ये उनका कर्तव्य था कि अपने माता पिता की क्या करे, सेवा करे। तो उसके लिए कोई अधिकार तो नहीं बना, सॉरी कोई अधिनियम तो नहीं बना। क्यों नहीं बना? साथियों जो कर्तव्य होते हैं ना, उनको तो दिल से निभाना पड़ता है, आत्मीयता के साथ निभाना पड़ता है। उसके लिए कोई एक्ट नहीं बनेगा रे, उसके लिए कोई एक्ट नहीं बनेगा। तो आप कैसे बता रहे हो कि मूल कर्तव्य आएगा? मतलब आरटी एक्ट की आवश्यकता क्यों पड़ी? साथियों अपना जो अधिकार है ना, उस अधिकार के संरक्षण के लिए। अब वापस एक लिखकर कमेंट करो, ताकि आगे कभी प्रश्न पूछे ना, मुख्य परीक्षा में अधीनस्थ बोर्ड एग्जाम लेगा और वो खेलेगा साथियों, और हम भी खेल रहे हैं, पूछने दो। यदि जो जो चीज पढ़ रहे हो ना आपको लगे, अभी तो मेरे ऑब्जेक्टिव देखना, लास्ट की 10 मिनट में ऑब्जेक्टिव करवाऊंगा, आप खुद कह दोगे भैया कुछ बचा ही नहीं। आज जो आरटी एक्ट आपने पढ़ा है ना, कुछ बचा ही नहीं। क्या पढ़े इसके बाद में? आरटी वो खतन बनाएगा, बनाने दो। क्या खतन बनाएगा इसमें से कि आरटी एक्ट की आवश्यकता क्यों पड़ी? जिसने एक लिख कर कमेंट किया है ना, वो जिंदगी में नहीं भूले। और याद रखना, जो भी अधिकार, जो भी अधिनियम बनेगा, जो भी एक्ट बनेगा साथियों, उसका संरक्षण जरूरी है। और इस एक्ट के संरक्षण के लिए ही हमने क्या बनाया? आरटी एक्ट 2009। इतनी कर्तव्य के लिए बाध्यता नहीं है। ये हुई ना, पार्वती जी बोल रहे हैं कि कर्तव्य के लिए बाध्यता नहीं है। अरे यदि बाध्यता होती ना, तो वो अनाथ आश्रम बंद हो जाते साथियों, बंद हो जाते। और यकीनन किसी सिटी में जाना, सबसे ज्यादा अनाथ आश्रम मिलेंगे रे। क्यों मिलेंगे? उसका रीजन आप सोचना जब आपको टाइम मिले ना। तो साथियों इसके बाद में मैं बात करता हूं आरटी एक्ट 2009 की, कि आरटी 2009 की रूपरेखा क्या है। साथियों शिक्षा की बात करें ना, तो साथियों ये प्रारंभिक शिक्षा के लिए है। आप बोलोगे भैया प्रारंभिक शिक्षा क्या होती है? अरे भैया प्रारंभिक शिक्षा ये होती है कि आप बालक को कम से कम उतना तो पढ़ा दो कि आगे वो स्वतः ही पढ़ ले। हम जिसकी बात कर रहे थे ना, वो धुलाई वाली, कि उस बालक को इतना पढ़ा दो रे कि वो धुलाई का मतलब समझ सके। कहते हैं ना, जब पिताजी मारते हैं ना, तो उस मारने के पीछे भी प्रेम छुपा हुआ होता है। वो प्रेम यही था कि आप प्रारंभिक शिक्षा तक तो पढ़ा दो, ताकि आगे वो बालक समझ सके कि उसके पिताजी क्यों बोल रहे हैं कि भैया आप स्कूल जाओ। याद करो वो दिन जब साथियों हमारे घर में अनाज रखने का कट्टा आता है, जो बोरी आती है ना, उसके बैग में लेकर हम स्कूल जाया करते थे। आज तो सब कुछ है। वो सरकारी स्कूलों में एक ड्रेस, वही तो जिम में जाने की होती, वही तो साथियों घर में पहनने के लिए होती, वही स्कूल में जाने के लिए होती। कभी चप्पल होती तो होती साथियों, वरना नहीं होती। वो बात जब 9वीं क्लास में पढ़ते ना, तो अपने को भली बातें समझ में आ जाती थी। और साथियों जिसके समझ में आ गई वो साइंस मैथ लेता। उस जमाने में आप देखते हो ना कि किस किस के पास साइंस मैथ थी, क्योंकि साथियों उनको ये चीज समझ में आ गई थी कि आरटी एक्ट का उद्देश्य यही है। सुनना, प्रारंभिक शिक्षा का मतलब हो गया साथियों 1 से 8वीं क्लास तक। कक्षा की बात करें तो 1ली से 8वीं तक। साथियों दो चीज है, आपसे पूछेगा कि प्राथमिक स्कूल, जब आप गांव में जाओ ना तो देखना, यदि स्कूल में लिखा हो ना कि प्राथमिक स्कूल है, तो समझ जाना कि 1ली से 5वीं तक की स्कूल की बात कर रहा है। और यदि आपसे पूछे ना कि भैया ये स्कूल तो उच्च प्राथमिक है,
उच्च प्राथमिक है, उच्च प्राथमिक का मतलब हो गया 6 से 8। और यदि पूछे प्रारंभिक शिक्षा के लिए हमारा विद्यालय है तो साथियों समझ जाना कि 1 से 8। उम्र की बात करूं ना तो साथियों जो सामान्य बालक है ना उनके लिए तो 6 से 14 वर्ष होगी। और साथियों जो हमारे दिव्यांग बालक आते हैं ना, साथियों दिव्यांग बोलो, विकलांग बालक बोलो, साथियों जो दिव्यांग और विकलांग बालक होते हैं ना उनके लिए अलग से याद रख लेना कि 6 से 18 वर्ष की उम्र होती है। साथियों एक बार इसी टेट में प्रश्न पूछा गया था कि दिव्यांग बालकों के लिए आरटी एक्ट 2009 में उम्र बताओ। साथियों 6 से 18 वाला भी ऑप्शन में था और 6 से 14 वाला भी ऑप्शन में था। जब आंसर किया ही ना तो 6 से 14 माना गया। वो पेपर साथियों मैंने भी दिया था, लेकिन बाद में क्योंकि स्टेट में साथियों दोबारा आंसर की नहीं आती और उसके बाद में कहानी क्या हुई उससे मैं अवगत नहीं हूं। लेकिन याद रखना भले ही कोई मॉडल पेपर देखो, कोचिंग की कोई टेस्ट सीरीज देखो, कंफ्यूज नहीं होना। सामान्य बालकों के लिए साथियों, सामान्य बालकों के लिए साथियों यही सही है। 6 से 14 वर्ष तो साथियों सामान्य बालकों के लिए है और दिव्यांग और विकलांग बालकों के लिए 6 से 18 वर्ष है, याद रखना। इसके बाद में साथियों बात करूं मैं कि इसमें आरटी एक्ट में कितनी धारा है, कितने अध्याय है। साथियों एक बार कमेंट कर दो, उम्मीद करता हूं क्योंकि पिछली रीट में ढंग से पढ़ा होगा। आज के बाद में आरटी एक्ट सोचेगा इतनी हिचकी आवेगी रे कि आरटी एक्ट परेशान हो जाएगा। साथियों बता दीजिए आरटी एक्ट 2009, साथियों बताओ धारा कितनी है। साथियों नया नया डिजिटल बोर्ड है, कुछ दिन लिखने में प्रॉब्लम आवेगी इसलिए मैं नोट्स दे रहा हूं, समझा दूंगा। ये चीजें टाइप भी हो सकती थी लेकिन मेरा टारगेट आप लोगों को याद करवाना है। आप लोग यदि 10 बजे जाकर मेरी क्लास, तकलीफ वाली क्लास लेकर पढ़ाई कर रहे हो ना तो यकीनन आपके अंदर जुनून है। साथियों आप अपना सपना पूरा करोगे। वो 3 साल का संघर्ष जिसके ऊपर राजनीति रोटियां सेक कर पूरी कर ली गई, उस संघर्ष को तोड़ना है। हमारी गरीबी तोड़नी है, हमारा सम्मान जो 3 साल में खो गया ना उसको वापस प्राप्त करना है। साथियों इसमें 38 तो धाराएं हैं और यदि अध्याय पूछे ना तो साथियों इसमें अध्याय कितने हैं, इसमें 7 अध्याय हैं। और साथियों अनुसूची पूछे ना तो साथियों अनुसूची कितनी है, एक इसमें अनुसूची है। यही से एक बात करता हूं साथियों, धाराएं साथियों 38 है और अध्याय साथियों 7 है और अनुसूची 1 है। और इसी के लिए अभी जो मैं क्रम बता रहा हूं ना उसी ऑर्डर में याद रखना है। साथियों इसकी जो धारा 38 है ना उसी के तहत साथियों एक बात छूट गई, याद रखना आरटी एक्ट 2009 है ना वो साथियों कब लागू हुआ, 1 अप्रैल 2010 को। साथियों आरटी एक्ट 1 अप्रैल 2010 को संपूर्ण भारत में लागू हुआ, केवल और केवल जम्मू एंड कश्मीर को छोड़कर। साथियों जे एंड के को छोड़कर हमारा आरटी एक्ट 2009 संपूर्ण भारत में लागू हुआ, जम्मू एंड कश्मीर को छोड़कर। मतलब ये हुआ तो साथियों जम्मू एंड कश्मीर में आरटी एक्ट कब लागू हुआ, कमेंट कीजिए। हमारा प्रश्न है साथियों संपूर्ण भारत में 1 अप्रैल 2010 को आरटी एक्ट लागू हुआ, तो साथियों हमारे जम्मू एंड कश्मीर में कब हुआ। पूरे भारत में 1 अप्रैल 2010 को आरटी एक्ट लागू हुआ, जम्मू एंड कश्मीर में आरटी एक्ट कब लागू हुआ। साथियों फटाफट कमेंट करो और बता दो। इसका भी मैं साथियों गजट का दर्शन करवाने वाला हूं क्योंकि साथियों इसमें भी कंफ्यूजन है। यदि मैं ऑप्शन की बात करूं, पहला ऑप्शन यदि मैं देता हूं ना कि 5 अगस्त 2019 और साथियों दूसरा ऑप्शन देता हूं ना कि 31 अक्टूबर 2019। अब आप बताओ 1 या 2 लिखकर कमेंट कीजिए कि आरटी एक्ट जम्मू कश्मीर में कब लागू हुआ। साथियों जब हम रीट के एग्जाम देने चले थे ना तब हमें कोचिंग वालों ने, साथियों मैं आज भी मेरा स्क्रीनशॉट शेयर कर सकता हूं, मैं बार बार पूछता था कि सर मेरे को इसमें डाउट है, इसका जवाब बता दो कि आरटी एक्ट जम्मू कश्मीर में कब लागू हुआ। सब लोगों ने साथियों 5 अगस्त लिखवा रखा है। खोलना अपनी कॉपी, खोलना अपनी कॉपी, 5 अगस्त लिखवा रखा है साथियों, जो कि साथियों बेहद गलत है। सुनना क्या बोल रहा हूं, जम्मू एंड और लिख लेना साथियों, इस पर्सन पर लिख लेना रीट 2022 2% पे लिखवाया है आरटी एक्ट का गजट प्रकाशन
और साथियों जम्मू एंड कश्मीर में आरटी एक्ट कब लागू हुआ? तो सही आंसर होगा साथियों 31 अक्टूबर 2019। महेंद्र सुमन जी मेरे को पता था, शिवानी जी मेरे को पता था, क्योंकि साथियों आप लोग नहीं, लाखों विद्यार्थी, यदि 30 लाख स्टूडेंट है ना रीट में, तो आधे से ज्यादा को 5 अगस्त ही पता है। तो साथियों जिस दिन ये प्रश्न आ गया ना, तो उन कोचिंग वालों के बुखार आने वाला है, जैसा पिछले रीट में आया था। बिल्कुल 31 अक्टूबर है। पूर्व देख लीजिए साथियों, पूर्व का दर्शन करवाता हूं, सुनना साथियों। ये है साथियों द गजट ऑफ इंडिया, वो वाला, कौन सा वाला, जो जम्मू एंड कश्मीर में आपकी धारा 375 हटने के बाद में अधिनियम बना था। ठीक उसी प्रकार साथियों जिस प्रकार आप लोगों ने आरटी एक्ट का अधिनियम देखा ना कि गजट में प्रकाशन कब हुआ, उसी प्रकार ये वो वाला है जो जम्मू एंड कश्मीर में अधिनियम बनाना, वो वाला। और सुन लो साथियों, चाहूंगा कि यहां से पढ़ना स्टार्ट करें। 5 अगस्त को राज्यसभा में पेश हुआ था, 6 अगस्त को लोकसभा में पेश हुआ था, और 9 अगस्त को साथियों राज्यपाल महोदय ने साइन किया था। वो बात काम की नहीं है, काम की बात, पते की बात ये वाली है। और पढ़ना साथियों, लिखा हुआ है, यह गृह मंत्रालय की दिनांक 9 अगस्त 2019 की अधिसूचना। साथियों ये जो ये क्रमांक आते हैं ना, वो क्रमांक बता रहा है के अनुसार नियत तिथि 31 अक्टूबर 2019 को लागू होगा। इसमें पहले ही लिख दिया, जैसे आरटी एक्ट के लिए लिखा था ना कि ये 1 अप्रैल 2010 से संपूर्ण भारत में लागू होगा, जम्मू एंड कश्मीर को छोड़कर। जब जम्मू एंड कश्मीर के लिए एक्ट बना, अधिनियम बना, तो जब उस अधिनियम में साथियों इस लाइन को यदि मैं यहां पर बोलूं ना, तो इस लाइन में लिखा हुआ है कि भाई लोगों, रीट वालों, जब तुम आरटी एक्ट पढ़ो ना, तो इसको देख लेना कि 31 अक्टूबर 2019 से क्या होगा, लागू होगा। अब आप बताओ, जब आरटी एक्ट में तो 26 तारीख को राष्ट्रपति ने साइन किया था, इसके हिसाब से तो आरटी एक्ट को क्या बताओगे आप, 20 जुलाई? क्योंकि जिस प्रकार 5 अगस्त बता रहे हो ना, तो 5 अगस्त को तो साथियों 5 अगस्त 2019 को तो साथियों राज्यसभा में पेश हुआ था। इसको कैसे बता रहे हो? अगर इसको बता रहे हो तो फिर आरटी एक्ट में 1 अप्रैल 2010 क्यों बता रहे हो? फिर वहां पर भी 20 जुलाई बताओ, क्योंकि वहां पर 20 जुलाई का जो संबंध है ना, वही इस 5 अगस्त का संबंध है। और वहां पर जो 1 अप्रैल 2010 का संबंध है ना, वही संबंध 31 अक्टूबर 2019 का है। अब आप ही बताओ साथियों कि जम्मू एंड कश्मीर में आरटी एक्ट कब लागू होगा? ये साथियों मेरा बनाया हुआ नहीं है, ये मैंने साइट से डाउनलोड किया है। आप लोग बताओ। बिल्कुल 31 अक्टूबर 2019 से लागू, 31 अक्टूबर 2019 से लागू। साथियों थोड़ी बहुत बातें रह गई, उन बातों को करते हैं, फिर अपना ये सेशन समाप्त करते हैं। बिल्कुल केकेआर जी बोल रहे हैं कि गुरुजी ये रीट तो आपको परमानेंट काशी दे गई। साथियों आंदोलन में काशी हुई थी, आज तक ठीक नहीं हुई, क्योंकि इतना बोला था साथियों रीट के लिए, जितना बोला हूं ना शायद ही बोल पाऊंगा। साथियों सुनो ना, अनुसूची हो गई, 38 धारा हो गई। साथियों इसकी जो धारा 38 है ना, उसका प्रयोग करते हुए एक बात बोली गई थी कि ये तो पूरे भारत की बात है। यदि कोई भी राज्य, अब अपना तो राजस्थान है, तो अपन तो राजस्थान की बात करेंगे कि कोई भी राज्य यदि लागू करना चाहे ना, कोई भी राज्य आरटी एक्ट को लागू करना चाहे, तो धारा 38 का प्रयोग करते हुए अपने क्या बनाएगा, एक नियमावली बना सकता है। क्या बना सकता है साथियों? एक नियमावली बना सकता है। और उसी के संदर्भ में हमारा राजस्थान तेज निकला। कहते हैं ना 9-2-11 हो जाना, क्या बोलते हो? 2009 से याद कर लो साथियों, वही 2009 है। लेकिन इस बार क्या करेंगे, जब राजस्थान की बात आवे ना, तो इस जीरो को भूल जाओ और इस जीरो को भूल जाओ और लिख दो कि राजस्थान में नियमावली बनाई गई कब, 29 मार्च को। और इस बार याद करना 29 मार्च 2000 क्या होगा भैया? पहले तो आपने बता दिया कि 2009 दिख रहा था, इसलिए टीप के लिख दिया। इस बार राजस्थान में बताओ, तब तो माने, तब तो माने। तो सुनना, 2 और 9 कितने होते हैं? 11। तो साथियों ये हो गया 11। 29 मार्च 2011 को अधिसूचना जारी हुई राजस्थान के संदर्भ में। और ये लागू कब हुआ? यदि भारत के लिए पूछे ना, तो साथियों 1 अप्रैल 2010, और राजस्थान के लिए पूछे ना, तो साथियों 1 अप्रैल 2011 को
राजस्थान में आरटी एक्ट लागू हुआ और इसमें है क्या, तो साथियों इस 29 से याद रखना कि राजस्थान के संदर्भ में 29 नियम है। अब आप कहोगे किताबों में धारा बताते हैं ना कि राजस्थान के संदर्भ में कितने नियम है साथियों, तो साथियों राजस्थान में इस 29 से याद करना, और 29 से याद नहीं होना तो इस 2009 की 00 भूल जाना राजस्थान के संदर्भ में। और राजस्थान के संदर्भ में याद रखना साथियों 29 नियम है। जब आपको नियम ऑप्शन में नहीं मिले, ज्यादा सही तो नियम ही है, तो साथियों फिर धारा भी सही मान लेना। यदि कभी ऑप्शन में पूछे कि राजस्थान के संदर्भ में आरटी एक्ट में कितने नियम है, तो 29 नियम और 10 अध्याय है साथियों। ये खत्म हुआ साथियों इसकी बेसिक जानकारी। इसके बाद में सीधा आरटी एक्ट के बारे में बात करेंगे कि आरटी एक्ट में है क्या। एक बार सभी साथी यस लिखकर बतावे कि इतना समझ में आया कि नहीं आया। 2 मिनट की एक सानी रही है, फिर अपना सेशन समाप्त करते हैं। साथियों हमने पढ़ा था कि भैया 7 तो अध्याय है और 38 धाराएं हैं और एक अनुसूची है। साथियों ट्रिक याद रखना 236 और 244। साथियों लिखना 236 और बीच में छोड़ना है। क्यों छोड़ना है, क्योंकि साथियों ये तो नेता है, यही नेता है आरटी एक्ट में 236 और 244। साथियों यहां से आज तक प्रश्न नहीं पूछा गया और कभी ना कभी पूछेगा। 7 अध्याय होते हैं साथियों, पहला अध्याय, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा और 7वां। प्रश्न सुनना, अधीनस्थ बोर्ड साथियों बना कर देगा, खतन में पूछेगा। कमल जी मैं अभी संडे को डालूंगा, हमारे स्टार्ट हुई है क्लास आज से, तो आप एक बार जुड़िए, आपके लोगों को शेयर कीजिए, फिर अपन आगे बात करेंगे। साथियों प्रथम अध्याय, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचम, षष्टम और सप्तम। वो पूछेगा कि बताओ तीसरे अध्याय में कौन कौन सी धारा है, वो पूछेगा बताओ छठे अध्याय में कौन कौन सी धारा है, वो पूछेगा 7वें अध्याय में कौन सी धारा है, और खतन बना कर देगा। तो साथियों उड़ा देना कि नेता के ऊपर तो क्या लगाओ धारा 36 और धारा 44, नेता के नीचे तो 44 और ऊपर 36। साथियों 236 और 244 ऐसे याद रखना। 244 236 का मतलब हुआ कि शुरू की 2 धारा पहले अध्याय में और फिर उसके बाद की 3 धारा दूसरे अध्याय में और फिर अगली 6 धारा तीसरे अध्याय में, और बीच का छोड़ना है, बच गई जो नेता में आएगी। और साथियों यहाँ पर पहला अध्याय, दूसरा, तीसरा और चौथा अध्याय, और साथियों 5वें अध्याय में अगली 2, छठे अध्याय में 4 और 7वें में 4। आगे पीछे करके मैं याद करवा दूंगा। अभी 236 और 244 याद रखना। और साथियों ये है हमारा 4 मारना। कहा था ना अरे रीट में लगना है तो चौका मारना तो सीखना पड़ेगा। और साथियों वो पूछेगा आरटी एक्ट की सबसे छोटी धारा कौन सी है, तो याद रखना सबसे छोटा अध्याय कौन सा है, तो साथियों पहला। अब पूछेगा 5वीं में पढ़ने वाला बालक छोटा है कि पहली में पढ़ने वाला, कि पहली में पढ़ने वाला, सीधी सी बात है, आगे और पढ़ लेंगे। तो याद रखना सबसे छोटा अध्याय कौन सा हो गया, पहला वाला हो गया, और सबसे बड़ा अध्याय हो गया साथियों चौथा वाला। और ये तो हमें पता ही है क्योंकि जोर किस पर देना है, चौका मारने पर। डायरेक्ट 6 मारने की कोशिश करेगा ना कि हमें तो ट्रिक बता दो, हमें तो एक ही क्लास में आरटी एक्ट याद करवा दो। यूट्यूब खोलना और देखना 20 मिनट में आरटी एक्ट पूरा, तो उन मंगतों को अधीनस्थ बोर्ड से डर लगेगा, क्योंकि 20 मिनट में पढ़ा रहा है तो क्या करवाएगा, क्योंकि वो आप लोगों को 6 मारना सिखा रहा है। अरे साथियों जब कोई खिलाड़ी शतक भी मारता है ना तो 4 या 5 6 तो मुश्किल से मारता है, चौके मारता है। तो साथियों याद रखना कि सबसे बड़ा अध्याय कौन सा है, चौथा वाला अध्याय है। अध्याय का नाम भी याद रखो ना साथियों। इनकी कहानी याद नहीं हो ना कोई बात नहीं, इनको कैसे याद करवाना है मैं आके याद करवा दूंगा। आज की कहानी में इतना ही याद रखना कि 7 अध्याय और इनकी धाराएं वो कथन बनाएगा कि प्रथम अध्याय में धारा 1 2 3 शामिल है, कथन सही है या गलत, तो हमें हवाई नहीं लगेगी, क्योंकि इतना मैटर पढ़ेंगे ना तो भूल जाएंगे। तो शुरू से सीधा याद करेंगे। अरे नेता कौन सी, चौथी धारा, इसके ऊपर 36 और नीचे 44। धारा 36 होती है और धारा 44 होती है। नेता के नीचे तो 44 और ऊपर 36, खत्म। और इसको याद करना, 2-3 बार बोलना और प्रैक्टिस करना कि धारा 5 में कौन कौन सी धारा आएगी, याद हो जाएगा।
आराम से याद हो जाएगा। साथियों ये सेशन था बेसिक नॉलेज। अब बात करेंगे सीधा धारा पर अटैक करेंगे। साथियों मैं ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी करवा देता हूं आज की क्लास के, वो सुनना, अगले सेशन में करेंगे। ठीक है साथियों, ये थी हमारी क्लास। साथियों समय हो गया। अब एक बार सभी साथी कमेंट करो कि यदि कोई प्रॉब्लम आई क्लास कैसी लगी। सभी साथी यस लिखो। जैसे ही क्लास अपलोड हो आप लोगों का एक बार पुनः नाम देखना चाहूंगा, ताकि साथियों हम लोग, मैं आप लोगों से आत्मीयता के साथ जुड़ सकूं और मेरे को पता हो कि कौन कौन भाई बहन रात को जगकर याद करना चाहता है। उम्मीद करता हूं पूरी क्लास यहीं पर याद हो गई होगी। कल 5 मिनट में पहले रिवीजन करेंगे और फिर धारा 11 तक की धारा पढ़ेंगे और फिर ऑब्जेक्टिव करेंगे। धन्यवाद साथियों।